नमस्कार। आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज आपने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अखबारों और चैनल पर खूब खबरें देखी होंगी कि देश में कौन सा शहर सफाई में अव्वल रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 7वीं बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा है और उसके साथ सूरत शहर ने भी पहले स्थान पर पहुंचकर रुतबा बनाया है। स्वच्छता में राजस्थान ने एक बार फिर शर्मिंदा किया है। राज्यों की रैंकिंग में राजस्थान 25वें स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में फलोदी कहां पर है, यह जानने की उत्सुकता शहर के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को होनी चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण फलोदी नगर परिषद के लिए तब भी कोई मायने नहीं रखता था जब यह नगर पालिका थी, और अगस्त 23 में जिला बनने के बाद कर्मोन्नत कर नगर परिषद बनने के बाद भी इसके लिए कोई मायने नहीं है। स्वच्छता श्रेणी में बहुत नीचे के पायदान पर कल भी थे और आज भी है, और जैसे हमारे यहाँ नगर परिषद काम कर रही है, आने वाले समय में भी नंबर 1 स्थान पर आने वाले नहीं है। इसका मुख्य कारण अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही तो है ही, इतने ही जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने सफाई को कल्चर बनाने के लिए कभी शहरवासियों को प्रेरित ही नहीं किया। स्वच्छता सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फलोदी 2478.2 स्कोर के साथ 2871वीं रैंकिंग पर है। यह बहुत ही शर्मसार करने वाली और हमारी लापरवाही को दर्शाने वाली स्थिति है। फलोदी नगर परिषद के पास सफाई कार्य के लिए उपलब्ध साधनों और संसाधनों पर एक नजर डालते हैं। फलोदी नगर परिषद में 160 स्थायी सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 105 सफाई कर्मचारी काम पर लगे हैं, शेष अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। इनके अलावा 50 ठेके पर सफाई कर्मचारी हैं। इस प्रकार शहर की सफाई का जिम्मा 150 कर्मचारियों के ऊपर है जो झाड़ू आदि लगाते हैं। इसके अलावा संसाधनों के नाम पर 4 ट्रैक्टर कचरा उठाने के लिए, एक जेसीबी, 13 टैक्सियां हैं घर घर कचरा संग्रहण के लिए। सफाई का समय सुबह 6 से 11 बजे तक मेन रोड और वार्डों में रहता है। दोपहर 2 से 5 बजे तक नाली निकालने के समय तय है। नगर परिषद के सफाई प्रभारी सुरेश थानवी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जनता सहयोग नहीं करती। जनता जब तक सफाई कार्य में सहयोग नहीं करेगी, तब तक स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी आना बहुत मुश्किल है। नगर परिषद के सभापति पन्नालाल व्यास ने कहा कि समय के साथ साथ शहर का बहुत विस्तार हुआ है। सफाई कर्मचारियों की संख्या इसके मुकाबले बहुत कम है। सरकार को लिखेंगे कि सफाई कर्मचारी और भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करें। उपलब्ध संसाधनों और साधनों से शहर में सफाई करवाई जा रही है। शहर वासियों से उन्होंने अपील भी की है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। नगर परिषद भी और प्रभावी तरीके से सफाई व्यवस्था करवाने का प्रयास करेगी। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी ने कहा, जिस तरह से फलोदी को 2871वीं रैंकिंग मिली है, वह बहुत शर्मसार है। हम नीचे से प्रथम हैं। फलोदी की सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। सफाई कर्मचारी अपने मूल काम से इतर काम कर रहे हैं। जब से यह बोर्ड आया है, फलोदी की सफाई व्यवस्था बेदम लचर हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है कि अब सफाई कर्मचारी मूल काम में लगेंगे। अब भी स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार के ध्यान में लाएंगे। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को परेड देखने के लिए अतिथि के रूप में दिल्ली आमंत्रित किया है। फलोदी जिले से सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सैन का इसमें चयन हुआ है। प्रकाश सैन ने बताया कि इसका सारा व्यय हुडको वहन करेगी। उन्हें 24 जनवरी तक दिल्ली पहुंचना है और 27 तक दिल्ली में रहेंगे। जोधपुर जिले से सैन सहित 10 जनों को परेड देखने के लिए निमंत्रण मिला है। स्वामी विवेकानंद जयंती आज कैरियर डे के रूप में मनाई गई। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा पुंज विषय पर निबंध प्रतियोगिता व प्रबुद्ध संगोष्ठी हुई। कोऑर्डिनेटर अरविंद व्यास ने निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परिषद अध्यक्ष मधुकर मोका, सचिव अशोक पालीवाल, कोषाध्यक्ष विनोद पुरोहित, प्रबंधक अमर सिंह राठौड़, माखनलाल जोशी, सत्य प्रकाश रामावत, कैलाश कुचिया, प्रेम व्यास आदि उपस्थित थे। सचिव अशोक पालीवाल ने विद्यार्थियों को जयंती मनाने नहीं अपितु मनन कर चरित्र में आत्मसात करने का आह्वान किया। राकेश व्यास ने मंच संचालन किया। अरविंद व्यास, रमेश व्यास, श्रवण, देवकिशन आदि शिक्षक उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फलोदी में मुख्य अतिथि प्रवीण आचार्य, प्राचार्य ITI कॉलेज तथा विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता विक्रम सिंह पुरोहित, संगठन मंत्री ABVP ने विचार रखे। कक्षा 11वीं के छात्र कुलदीप भाटी ने गीत सुनाया। व्याख्याता संदीप यादव, विशंबर थानवी,
कमलेश चौधरी, वासुदेव गर्ग, पोलाराम, नरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। मुखेरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसबीआई से एसोसिएट सुनेहा सृष्टि, फील्ड एसोसिएट सुरेंद्र ने बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर के बारे में बताया कि कला, वाणिज्य, विज्ञान तीनों संकायों से बैंक क्षेत्र में जा सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अरुण माथुर ने चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार तथा एडवोकेट गौरवर्धन जयपाल ने कानूनी शिक्षा की जानकारी दी। विद्यालय के जगदीश चंद पालीवाल, अंजू बैरवा, पूनम जमुना को सुमन ने कैरियर के बारे में बताया। संचालन जगदीश चंद पालीवाल, व्याख्याता ने किया। रूम टू रीड द्वारा कैरियर मेला लगाया गया। पूर्व छात्राओं रक्षा सुथार, जसोदा सुथार, भावना पर नियमित पढ़ने वाली बालिका मोनिका माडुलता ने कैरियर लक्ष्य बनाकर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। संस्था की कार्यकर्ता मोनू कुमारी सोनी उपस्थित रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागरिया में साइबर टेक के संचालक डॉक्टर पंकज तानवी, दंत चिकित्सक शिवांगी तानवी ने तकनीकी शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया। अध्यापक कृष्ण कुमार तानवी ने स्वामी विवेकानंद का रूप धारण किया। कार्यक्रम में सरपंच भवनाराम मेघवाल, प्रधानाचार्य सुशीला चौहान आदि उपस्थित रहे। जिला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्णीदान पालीवाल, रिटायर्ड बैंक मैनेजर मुकेश सोनी, भामाशाह घनश्याम पालीवाल आदि ने विचार व्यक्त किए। पूराराम, श्रीराम बिश्नोई, हेतराम आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाको में प्रधानाचार्य भागीरथ राम सारस्वत की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। बच्चों को कैरियर के बारे में समझाया। शारीरिक शिक्षक बलवीर सिंह ने विदेश में कैरियर कैसे बनाए, आशा सहयोगी विमला बिश्नोई, व्याख्याता रामफल, वरिष्ठ अध्यापक हरिराम जाखड़, अध्यापक गिरधर सिंह, राजकुमार और ओम प्रकाश भार्गव, गुरुदयाल सिंह, पत्रकार मनोज पंचारिया, कृष्णाराम देहड़ू और मोहन लाल ने कहा कि सफलता पाने के लिए कठिन प्रयास जरूरी है, क्योंकि परिश्रम से इस श्रेष्ठता मिलती है। पत्रकार मनोज पंचारिया ने बताया कि जीवन में अच्छे कर्म और अच्छी संगति से आगे बढ़कर जीवन में सफलता पा सकते हैं। कार्यक्रम में ग्रामीण भंवरलाल लिम्बा, भवानी पंचारिया, एसएमसी अध्यक्ष शिवलाल गर्ग, व्यवसायी यारूका आदि उपस्थित थे। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक गोविंद राम मेहरा ने किया। फलोदी जिले की आज की सबसे बड़ी खबर, एसओजी द्वारा वर्ष 2015 में दर्ज किए गए कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 पेपर लीक प्रकरण में वांछित एक अभियुक्त को आज जिला विशेष टीम फलोदी एवं पुलिस थाना जांबा के सहयोग से दस्तयाब किया गया है। इसे अनुसंधान के लिए एसओजी द्वारा जयपुर ले जाया जा रहा है। दस्तयाब मुलजिम बनवारी लाल पुत्र बिरदाराम बिश्नोई, निवासी सूरपुरा, पुलिस थाना बाप, जिला फलोदी का रहने वाला है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस एटीएस व एसओजी ने बताया कि इस प्रकरण में मुलजिम बनवारी लाल द्वारा कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 का पेपर ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा के दौरान प्राप्त करना पाया गया है। एसओजी द्वारा इससे पूर्व अब तक इस प्रकरण में 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में वांछित अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संवाद किया। पंचायत समिति आऊ की ग्राम पंचायत मोरिया में लगे शिविर में जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल और ग्रामवासियों ने यात्रा रथ पर संवाद सुना। शिविर का निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर अटल ने पीएम उज्ज्वला योजना की प्रगति की समीक्षा की और लक्ष्य अनुरूप प्रगति प्राप्त नहीं होने पर डे नोडल अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। गैस एजेंसी प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया। आईसीडीएस के गोद भराई एवं अन्नप्राशन संस्कार भी करवाए। अटल ने आम जन की समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। मोरिया सरपंच श्रीमती रईसा खातू, बीडीओ आऊ हनुमान राम एवं विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। जिले की पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत कोलू बाबूजी निवासी डोंगर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिली राहत को साझा किया। लाभार्थी डोंगर सिंह ने बताया कि मैं और मेरा परिवार पहले कच्चे मकान में रहते थे। बाद में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के तहत पात्रता रखने पर मुझे पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता एवं नरेगा के अंतर्गत 90 दिन का लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से आज मेरा परिवार पक्के मकान में रहता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। दिव्यांग कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज दिव्यांग जनों की मासिक बैठक अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिव्यांग जनों को पेंशन, पालनहार जैसी योजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। अन्य योजनाओं का लाभ और सभी का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र बेरा ने
दिव्यांग जनों के जीवन में आ रही स्वरोजगार की चर्चा करते हुए प्रशिक्षण, दिव्यांग भवन और दिव्यांग जनों का सर्वे करवाने को लेकर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हर एक दिव्यांग सक्षम है और अपने जीवन में आ रही बाधाओं से लड़ने की कोशिश करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मोडाराम मेघवाल ने धन्यवाद दिया। बैठक में भामाशाह रामनारायण, अमलख राम, भूरा राम लीलावत के अलावा संस्थान के देवीलाल परियार, पुरुषोत्तम, नैनाराम, गोवर्धन राम, स्वरूप, सुखराम, शाकिर, रईसदीन, मुबारक आदि उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रावरा व घटोर में आज लगे शिविरों का विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने निरीक्षण किया। बिश्नोई ने कहा कि यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के साथ साथ 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी शिविरों में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम व्यक्ति के जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में कई अभिनव योजनाएं प्रारंभ की हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक व्यवसायों को संरक्षित करते हुए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयास किया गया है। इस दौरान उन्होंने शिविर में जन सुनवाई की और अधिकारियों को पानी, बिजली, राजस्व, खाद्य, स्वास्थ्य से संबंधित प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने ग्राम पंचायत रावरा के 3 राजस्व गांव हेतु मांडली, रावरा, भीमजी का गांव में जल्दी ही 3 बड़े हाल बनाने की घोषणा की, जिसका लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत एवं धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बाप राजस्व तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि विधायक ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया तथा मौके पर पंजीकरण कार्य का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए। जन समूह को भागीदारी की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और विद्यार्थियों के कल्याणकारी एवं उज्जवल भविष्य के बारे में जानकारी दी। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले किसानों, विद्यार्थियों सहित अन्य ग्रामीण जन का सम्मान किया गया। तहसीलदार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत शिविरों में 810 से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। इस दौरान 309 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग, कृषि, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, राशन कार्ड बनाने सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर मौके पर ही विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि इससे पहले सर्वप्रथम हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा रथ को लेकर तिलक लगाकर ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। बालिकाओं ने मां सरस्वती के तेलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर मां शारदा से शिविर के सफल संचालन के लिए प्रार्थना की। शिविर में भागीदारी निभाने वालों को शपथ दिलाई गई। शिविर के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने पर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार होने से ही राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा हर हाथ को रोजगार देने की दिशा में प्रतिबद्धता से प्रयास किए जा रहे हैं। हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना इस सरकार का प्राथमिकताओं में शामिल है। विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलवाकर आर्थिक सम्मेलन की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना भी इसी उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई है। शिविर में बीडीओ कंवरलाल माली, रावरा सरपंच भक्ताराम, घटोल सरपंच यारूगा, उद्योग विभाग से जनरल मैनेजर डॉक्टर अंजुला आसदेव, पटवारी अनिता मीणा, ग्राम विकास अधिकारी शक्ति सिंह, सचिन अवस्थी हित सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।